Hello students, in previous part we have discussed about how we can manage our crop production, how we can increase our crop production and at last crop protection management. In this part we will discuss on animals. Animals means animal husbandry. First, what is animal husbandry? Animal husbandry means it is the scientific management of animals or livestock. It is the scientific management of animals or livestock, यानी एक ऐसी टेक्निक जिनके द्वारा साइंटिफिक ऐसा मैनेजमेंट जिनमें पशुओं को पाला जाता है, और पशुओं के पालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तो जिसमें कैटल फार्मिंग करते हैं, तो व्हाट इज कैटल फार्मिंग या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटल फार्मिंग? कैटल फार्मिंग वी रियर द एनिमल्स, हम पशुओं को पालते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटल फार्मिंग। एंड देयर इज टू टाइप्स ऑफ कैटल फार्मिंग। द प्रोसेस in which we rear the animals, that is called cattle farming। एक ऐसी प्रोसेस में हम पशुओं को रियर करते पालते हैं, दैट उसको हम क्या बोलते हैं? कैटल फार्मिंग बोलते हैं। देयर इज two types of, there is two purposes of cattle farming. There is two purposes of cattle farming। यानी कैटल फार्मिंग क्यों की जाती है? दो पर्पज के लिए की जाती है। दो पर्पज क्या? एक तो मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरा लेबर वर्क करने के लिए। तो क्या क्या है इसमें? फर्स्ट वन इज मिल्क प्रोडक्शन, इसके लिए पशुओं को पालते हैं, और दूसरा होता है टू डू लेबर वर्क, टू डू लेबर वर्क। तो दो प्रकार के पर्पज के लिए हम क्या करते हैं? कैटल फार्मिंग करते हैं। व्हाट इज कैटल फार्मिंग? द प्रोसेस इन विच वी रियर द एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड कैटल फार्मिंग। Why we do the cattle farming processes? This is done due to the two purposes, two processes, and two purposes are for first one is milk production, यानी मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरा टू लेबर वर्क। हम जितना भी बोझा ढोने का काम करते हैं, तो उसको काम करने के लिए पशुओं को पालते हैं। दो प्रकार के हैं। फर्स्ट वन इज जो एनिमल मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दोज आर कॉल्ड डेयरी फार्मिंग और मिल्क्ड एनिमल्स। तो नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही, डिफाइन मिल्क्ड एनिमल्स। इनको मिल्क्ड एनिमल भी बोलते हैं, एज वेल एज एक नाम और भी इनका डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। द एनिमल्स which produce milk, वो एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं आर कॉल्ड मिल्क्ड एनिमल, मिल्क्ड और डेयरी एनिमल्स और डेयरी फार्मिंग। For example, cow, goat, buffalo. Clear? These are called milked animal or dairy farming. And the animal which are reared, which are used for labor work are called draught animals.
तो सेकंड टाइप के एनिमल्स कौन से होते हैं? ड्राफ्ट, DRAUGST, ड्राफ्ट एनिमल्स. The animals which are used in एग्रीकल्चर वर्क यानी खेती का काम जो है उसके लिए, इरिगेशन सिंचाई के लिए, टिलिंग हल जोतने के लिए कह सकते हैं, या हमारे जो खेतों में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं उनको तोड़ने के लिए हल जोता जाता है, तो टिलिंग उस काम करने के लिए, और फॉर लगेज बोझा ढोने के लिए, LUA. यानी वो एनिमल जिनका प्रयोग हम एग्रीकल्चर वर्क के लिए, इरिगेशन के लिए, टिलिंग के लिए, टिलिंग मीन्स प्लफिंग करने के लिए करते हैं, और लगेज बोझा ढोने के लिए करते हैं, आर कॉल्ड ड्राफ्ट एनिमल्स. दोज आर कॉल्ड ड्राफ्ट एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्स, कैमल, म्यूल, म्यूल होता खच्चर, एस, गधा, एटस्का. तो दीज आर कॉल्ड ड्राफ्ट एनिमल्स. नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ एंड बफेलो? द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ इज, साइंटिफिक नेम ऑफ काउ, काउ को साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं? बोस इंडिकस. बोस का बी बड़ा लेकिन इंडिकस का आई छोटा, इंडिकस. बुफेलो, बोस बुबेलिस. अंडरलाइन दोनों को अलग अलग से करना आपने. बोस का बी बड़ा लेकिन सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है. बोस इंडिकस, इंडिकस का आई छोटा, दोनों को अलग से अंडरलाइन करना आपने. बफेलो, बोस बुबेलिस, बोस का बी बड़ा, बुबेलिस का बी छोटा होता है. अब आते हैं उसके बाद, हम जो मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए एनिमल प्रोड्यूस करते मतलब रियर करते हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन का मतलब मिल्क प्रोड्यूस करना. अब कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है. वो टाइम पीरियड जब एनिमल मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं लैक्टेशन. व्हाट इज लैक्टेशन? व्हाट इज लैक्टेशन? द टाइम पीरियड in which the animals produce milk and give milk. एक ही बात, produce milk, that time period is called lactation और lactation period. अब कुछ ऐसे एनिमल हैं जैसे कि हमारे एक्सोटिक स्पीसीज हैं, विदेशी नस्ल है, काऊ की लगा लीजिए, एक्सोटिक जो ब्रीड्स हैं जैसे कि स्विस ब्राउन है या जर्सी है, उनके अंदर लैक्टेशन पीरियड ज्यादा है. इंडियन स्पीसीज जैसे कि रेड सिंधी या साहिवाल है, इनके अंदर डिजीज से रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है, यानी इनमें रोग कम फैलते हैं. स्विस ब्राउन के अंदर मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है. यदि दोनों के मेल और फीमेल का आपस में क्रॉस करवा दिया जाए तो न्यू जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी उसमें मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस पावर भी ज्यादा होगी. तो नेक्स्ट आता है बेटा एक्सोटिक ब्रीड्स. एक्सोटिक ब्रीड्स मींस द ब्रीड्स व्हिच आर फॉरेनर, मतलब बाहरी हैं, विदेशी हैं. द एनिमल्स of foreign
स्पीसीज और ब्रीड्स, वो एनिमल्स जो विदेशी नस्ल के हैं उनको बोलते हैं एक्सोटिक ब्रीड। अब एक्सोटिक ब्रीड के अंदर यदि फॉर एग्जांपल हम काऊ का ही लें, काऊ में आते हैं स्विस ब्राउन, एक तो प्रजाति ये स्विस ब्राउन, दूसरा है जर्सी। स्विस ब्राउन और जर्सी के अंदर लैक्टेशन पीरियड मतलब मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज्यादा है। द लैक्टेशन is higher in Swiss brown and जर्सी। यानी स्विस ब्राउन और जो जर्सी नस्ल की ब्रीड्स जो यानी काउज हैं, इनमें लैक्टेशन पीरियड ज्यादा है, मतलब मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज्यादा है। इफ एंड इंडियन ब्रीड किसकी, काऊ की चल रही है, जैसे कि रेड सिंधी एंड साहिवाल। both have high resistance power against disease। यानी जो इंडियन ब्रीड है काऊ की, रेड सिंधी और साहिवाल, इनके अंदर डिजीज से, जो डिजीज काज करने वाले जर्म्स हैं उनको किल कर देती है, तो डिजीज से रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है। तो इंडियन स्पीसीज रेड सिंधी या साहिवाल का क्रॉस किससे करा दिया जाए, जो एक्सोटिक मतलब जो फॉरेन स्पीसीज हैं ब्राउन स्विस का या जर्सी के साथ, जिसके कारण से न्यू जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी उसमें लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा होगा और डिजीज से रेजिस्टेंस पावर भी ज्यादा होगी। तो हाउ वी कैन इनहेंस द लैक्टेशन पीरियड एंड डिजीज रेजिस्टेंस पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज हो गया, हाउ वी कैन इनहेंस वृद्धि करना द लैक्टेशन एंड डिजीज रेजिस्टेंस पावर। इन काउ, काउ के अंदर किस प्रकार से लैक्टेशन और डिजीज रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम जान गए हैं कि दो ऐसी एक्सोटिक स्पीसीज है जिसमें मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसी प्रकार इंडियन स्पीसीज भी है जिनके अंदर डिजीज से अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है। यदि दोनों का क्रॉस करवा दिया जाए तो न्यू जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी उसमें दोनों वैरायटी आ जाएंगी। इसका आंसर क्या लिखेंगे, इफ वी क्रॉस्ड जर्सी और स्विस ब्राउन, क्योंकि इनमें क्या प्रॉपर्टी है, इनके अंदर लैक्टेशन ज्यादा है। जर्सी और स्विस ब्राउन काऊ विद रेड सिंधी और साहिवाल, then the new species की जाए न्यू ब्रीड नई नस्ल जो होगी, that has both the properties, यानी न्यू जो वैरायटी प्रोड्यूस होगी उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी, दोनों किसी हाई लैक्टेशन एंड हाई disease resistance power, both the properties such as high lactation and higher disease resistance power,
एंड दिस टाइप ऑफ जो न्यू वैरायटी जो प्रोड्यूस होगी उसमें दोनों की गुण होंगे। इस प्रकार की ब्रीड को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। हाइब्रिड ही बोलते हैं क्योंकि नई नस्ल बन गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। एंड नई जो ब्रीड बनी उसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। द न्यू ब्रीड इज कॉल्ड हाइब्रिड, मतलब जिसमें दोनों प्रकार की नस्ल है। तो न्यू ब्रीड को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड, जिसमें स्विस ब्राउन या जर्सी के भी प्रॉपर्टी आ गई और रेड सिंधी और साहिवाल की भी आ गई। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं? कैसे उनका रख रखाव करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं? पहली बात तो हमारे पास जितने एनिमल्स को रियर करते हैं, हम जो एनिमल को पालते हैं, उनके लिए हमारे पास एक सुटेबल प्लेस होना चाहिए। और प्लेस हैबिटेट ऐसा जिसमें हवा आर पार, मतलब ओपन वेंटिलाइज्ड हो। टाइम टू टाइम उसको क्लीनलाइनेस किया जाए, साफ रखी जाए। एंड टाइम टू टाइम एनिमल्स को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाए। व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट आर द कंडीशंस प्रोवाइड टू द एनिमल्स for high varieties, और मतलब हाई वैरायटी के लिए या फॉर सैनिटेशन के लिए? व्हाट कैन यू डू फॉर द सैनिटाइजेशन, मतलब रख रखाव उनका कैसा होना चाहिए? केयर टेकर कह सकते हैं, केयर टेकर। तो जितने भी एनिमल्स को हम रखते हैं, पहली बात तो उनका क्लीन करना चाहिए। वी फर्स्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे? वी टाइम टू टाइम clean the habitat of the animals. Secondly, vaccination provide to the animals time to time. Vaccination, what is vaccination? मतलब टीकाकरण, पशुओं को समय समय पर डिजीज से रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड कराने के लिए टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना चाहिए। वैक्सीनेशन is provided time to time. Next, the habitat of the animals is open or ventilized. The habitat, or you can say that shelter, पशु जहां रहते हैं उनके लिए हैबिटेट या जो शेल्टर उनका मस्ट बी ओपन और वेंटिलाइज्ड, खुला हवादार होना चाहिए। नेक्स्ट, वी टाइम टू टाइम क्लीन द एनिमल्स बॉडी विद ब्रश। क्लीन द एनिमल्स बॉडी विद ब्रश टाइम टू टाइम। And last one, we also provide well nutrition to the animals. We must be provided well nutrition or suitable nutrition to the animals. Thus we can enhance the variety of animals as well as their production. Clear?